बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। एक वीडियो मैंने शेयर की थी सऊदी अरबिया में जो कुछ कवानीन उन्होंने लागू किए हैं, ख़ुसूसन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। उस वीडियो के जो कमेंट्स है उसमें एक हमारी बहन ने ये कहा था कि हमें इस वीडियो से या आपकी बात से कन्फ्यूजन हुई है, प्लीज़ इसको आप क्लियर करें कि जो आप बात कह रहे हैं इसकी हमें सही समझ नहीं आई। तो मैंने चाहा कि चलिए एक और मैं वीडियो बनाता हूँ और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझा सकूँ आपको कि दरअसल कि वो कवानीन हैं क्या, तो कौन सी तब्दीली आई है और कौन सी नहीं आई है। तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सऊदी अरबिया ने जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो नया रूल निकाला था कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब आप 1 साल के बाद जा सकते हैं, उसमें असल में कन्फ्यूजन इस लफ्ज़ से होती है जो लफ्ज़ है रोज़ा। मैं जब सुनता हूँ रोज़ा या आप सुनते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी हम बर सग़ीर के लोग जो हैं, पाकिस्तान, इंडियन और बांग्लादेश के लोग या अमूमन दुनिया भर के लोग जो हैं अरबियों के अलावा, जब रोज़ा रसूल का लफ्ज़ सुनते हैं तो हम ये कहते हैं कि शायद इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है, कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। लेकिन रोज़ा जो है असल में उस जगह को कहा जाता है जिसको मैं और आप रियाजुल जन्ना कहते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर और मिंबर का ये जो दरमियानी हिस्सा है रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि ये जन्नत की क्यारियों में से, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो रियाजुल जन्ना असल में जन्नत के बागात हैं, जन्नत की क्यारियां हैं। उन क्यारियों में से एक क्यारी ये है या एक बाग ये है, ये वाला हिस्सा जो मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वाला हिस्सा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो घर मुबारक था, जिसमें अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है। तो इस सारे हिस्से को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा करार दिया और यही असल में रोज़ा है। जिसको हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है। तो अब ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक है वो रोज़ा रियाजुल जन्ना जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं या आम तौर के ऊपर जो हम समझते हैं वो रियाजुल जन्ना है, और दूसरा रोज़ा जिसको हम रोज़ा समझते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है। जब यहाँ तक हमें बात समझ आ जाएगी कि रोज़ा अरबी में दर हकीकत उस हिस्से को कहते हैं जिस हिस्से को मैं और आप रियाजुल जन्ना कहते हैं, तो फिर हमें ये कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। जब से कोरोना आया है तब से उन्होंने ये रूल निकाल दिया था कि अब रियाजुल जन्ना, जिसको मैं और आप रियाजुल जन्ना कहते हैं और वो रोज़ा कहते हैं, तो ये जो रियाजुल जन्ना का जो हिस्सा है इसमें उन्होंने ये निकाला था कि यहाँ जाने के लिए परमिट होना ज़रूरी है, जो नुसुक ऐप के ज़रिए से लिया जाता है। और उसकी लिमिट पिछले दिनों तक ये थी कि आप 45 दिन में एक मर्तबा ही जा सकते हैं। अगर आपने दोबारा जाना है तो आपको 45 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप दोबारा इसके अंदर रियाजुल जन्ना यानी रोज़ा के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने इसको भी तब्दील कर दिया। उसकी वजह यह है कि लाखों मोतमरीन जो उम्रा करने वाले होते हैं वहाँ पर जाते हैं और लाखों लोग वहाँ पर गए हैं और बहुत से लोग रह भी गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अब ये लागू कर दिया है कि रियाजुल जन्ना यानी रोज़ा, इसमें अब साल में एक मर्तबा ही आप जा सकते हैं। और बाज़ लोगों ने इस चीज़ को लेकर ये कहा कि शायद अब उम्रा भी साल में आप एक मर्तबा ही कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। उम्रा आप साल में जितनी मर्ज़ी मर्तबा कर सकते हैं, आप जब भी जाएं उम्रा करें, और एक सफ़र में भी आप कई उम्रे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी हम आते हैं, तो सबसे पहला उम्रा हमारा अदा होता है जब हम अपने घर से हम वहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद जब हम ज़ियारत के लिए ताइफ की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो हम मिकात से गुज़रते हैं, इहराम बांधते हैं, तो वहाँ भी हमारा एक उम्रा उसके बाद हो जाता है। और फिर जब हम मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, फिर वहाँ से हम आते हैं तो हमने इहराम बांधा होता है, तो फिर आकर हम यहाँ पर उम्रा कर लेते हैं। यानी 3 उम्रा तो ये हमारे हो जाते हैं आम तौर के ऊपर। फिर उसके अलावा भी लोग जो है वो मस्जिद आयशा से जाके भी इहराम बांध के उम्रा कर लेते हैं। तो ये उम्रा के बारे में कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप साल में एक उम्रा कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है। आप जब भी जाएं, जितने मर्जी उम्रे आप कर सकते हैं, साल में जितने मर्जी मरतबा जाकर आप उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा जिसको हम अपनी ज़ुबान में रियाजुल जन्ना कहते हैं और इसको हम रियाजुल जन्ना समझते हैं, ये असल में रोज़ा है। इस जगह के ऊपर इबादत के लिए, नवाफिल के लिए आपको साल में एक मरतबा इजाज़त होगी, उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं होगी। आप अगर जब दोबारा जाते हैं तो 365 दिन के बाद नुसुक ऐप में आपके लिए परमिट जारी किया जाएगा। नुसुक ऐप में उससे पहले आपको परमिट जारी नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ को याद रखिए कि रियाजुल जन्ना के अंदर जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, ये ना तो उम्रा का हिस्सा हैं और ना ही ये है कि अगर हम रियाजुल जन्ना में नहीं गए तो मस्जिद नबी में जाने की हमें क्या ज़रूरत है। बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल भी आता होगा कि अगर हमने रियाजुल जन्ना में ही नहीं जा सकना तो फिर हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है। याद रखिए, हदीस मुबारका में मस्जिद नबवी जितना भी हिस्सा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का, ये सारा हिस्सा मस्जिद नबवी का, यहाँ पर इबादत करना, यहाँ पर नमाज पढ़ना, ये सारी की सारी ही फजीलत है, क्योंकि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये इसकी फजीलत अपनी जगह के ऊपर बरकरार रहती है। रियाजुल जन्ना में जाना ये एक अलहदा फजीलत है। अगर आपको मौका मिलता है रियाजुल जन्ना में जाकर इबादत करने का तो एक अलहदा फजीलत हो जाती है। लेकिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का, एक नमाज पढ़ते हैं 50 नमाजों का सवाब मिल जाता है। तो इसलिए इसके बारे में कानून मौजूद है और उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि आप अब साल में एक मरतबा यहाँ पर जाएंगे। अब रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर की बात, कि वहाँ पर जो हम सलाम के लिए हाजिर होते हैं, क्या उसके लिए परमिट ज़रूरी है? कि वीडियो के नीचे एक भाई ने ये कमेंट भी किया था कि वहाँ पर भी सुना है कि परमिट ज़रूरी हो गया है, कि आप परमिट के बगैर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपकी कब्र अतहर के ऊपर सलाम के लिए हाजिर नहीं हो सकते। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के ऊपर सलाम की बात है कि यहाँ भी परमिट ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर अब भी हमारे दोस्त मौजूद हैं और हमारा एक दोस्त अभी उम्रा करके भी आया है और वहाँ पर भी मौजूद हैं। मैंने उनसे भी इस बात को कंफर्म ज़रूर किया है और उन्होंने बताया है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपके कब्र अतहर के ऊपर सलाम के लिए जो हाज़िरी पहले होती थी उसी तरह से अब भी होती है। बस वही नमाज से कुछ मिनट पहले उस दरवाजे को बंद ज़रूर किया जाता है, या रात को जब ख़वातीन जाती हैं तब उस दरवाजे को बंद किया जाता है ख़वातीन के लिए। उसके अलावा 24 घंटों में उस दरवाजे को बंद नहीं किया जाता और लोग अभी भी उस शाक़ान मुस्तफ़ा उसी तरीके से बड़े ज़ोर शोर के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ वहाँ पर सलाम के लिए हाजिर होते रहते हैं। उम्मीद है कि अब वो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई होगी रोज़ा कब्र अतहर के बारे में। तो कब्र अतहर और चीज़ है, रोज़ा रियाजुल जन्ना है, जिसको हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। इसके बारे में कानून मौजूद है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।